अमेरिका ट्रेड डील की पूरी जानकारी नहीं है तो कोई प्रतिक्रिया उनको देने से बचना चाहिए। मैं जैसे अब भारत और अमेरिका के मामले में कोई प्रतिक्रिया दूं वो मेरे असर का मामला नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर टैरिफ 50% था और टैरिफ वो 18% घट करके हुआ है तो ये मोदी है तो मुमकिन है। अगर यूरोपीय यूनियन 27 देश 45 करोड़ से अधिक की आबादी का क्षेत्र अगर फ्री ट्रेड डील का एग्रीमेंट हुआ है तो ये मोदी है तो मुमकिन है। यूके जो कभी हमारे देश पर राज्य करता था आज उसके साथ फ्री ट्रेड डील हुई है और दुनिया में 5वें नंबर की वो अर्थव्यवस्था है और हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था। तो ये अपने आप में भारत की प्रगति को दर्शाता है। हमारी आर्थिक प्रगति लगभग 7% अनुमानित है। दुनिया को ये विश्वास नहीं था कि भारत इतनी तीव्र गति से प्रगति करेगा, लेकिन भारतवासियों को भरोसा है और अब पूरी दुनिया को भरोसा है कि भारत को प्रगति करने से कोई रोक नहीं। राहुल गांधी ने स्वास्थ्य, रोजगार और जो इंफ्रा, चाहे वो जल क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण में हो, चाहे भवन निर्माण में हो, हर क्षेत्र में करने का इसमें जो निर्णय लिया गया है, जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम होगा। भारत सरकार ने रक्षा बजट में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी से सामरिक दृष्टि से भी भारत महाशक्ति बनेगा। आर्थिक दृष्टि से हम महाशक्ति बन रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा हमारे बजट और हमारी सरकार की नीतियों के कारण से बढ़ी है और भारत प्रगति के एक नए मुकाम को छूने का काम करेगा। विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी, सामरिक महाशक्ति के रूप में भी और सबका साथ सबका विकास करने के रूप में भी हम लोगों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल। इंडिया यूएस ट्रेड को राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी या आप ममता बनर्जी जी को भी जोड़ लीजिए, आरजेडी के चाहे अब तेजस्वी यादव जी को भी जोड़ लीजिए, ये सत्ता वियोग में व्याकुल लोग हैं। ये सत्ता के बिना राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि सेवा इनके संस्कार नहीं है और सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है। 2047 तक विकसित भारत यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य निर्धारण किया गया और हमें पूरा विश्वास है कि विकसित भारत भी 2047 से यानी अब से 21 साल बाद बन जाएगा और विकसित उत्तर प्रदेश भी बन जाएगा। और ये जो सत्ता के बिना बेचैन होकर के मुद्दा विहीन लोग फर्जी आरोप लगाते हैं, फर्जी तरीके से राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति की ऐसी दुकान अब चलने वाली नहीं। धन्यवाद। गरीबों को अमीर बनाने के लिए अनेक अवसर प्रदान करने का ये बजट है। पर्यटन की दृष्टि से प्रगति के नए मुकाम को छूने का ये बजट है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए